अल्फा स्टेट मेथड। मैं भूल गई, सॉरी, रिकॉर्डिंग करना। हाँ, अल्फा स्टेट में क्या? Alpha state method, I really want to learn that. हम्म। Can you please guide us how to get into that? हाँ जी, बिल्कुल। आपको मतलब कौन सा, देखो, दो दो अल्फा स्टेट में जाने के ना कुछ बहुत सारे तरीके हैं, मतलब एक या दो तरीका नहीं है, बहुत सारा तरीका होता है। अल्फा स्टेट में बेसिकली होता है वो कॉन्शियस माइंड ना सो जाता है, सिर्फ सबकॉन्शियस जागा होता है। आपको लगेगा कि आप जागे हुए हो, बट आप जागे हुए नहीं होते। आपको लगेगा Okay. आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, बट वो नहीं काम करता, सबकॉन्शियस काम करता है। और अल्फा स्टेट में अगर आप विजुअलाइजेशन करते हो, मतलब वो चीज होनी ही होनी है, वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। अल्फा स्टेट बहुत पावरफुल है। हाँ, मैं जरूर करूंगी, पर थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इतनी शॉर्ट में नहीं बता सकते उसको। बट मैं बताऊंगी जरूर, ठीक है, अल्फा स्टेट पे आप कैसे कर Can सकते you हो। make that class like practice, like same like वो मैं चेक Ho'oponopono कर this? लूंगी एक बार, क्योंकि मैं मेरा भी एक एक्चुअली काम है ना, तो मेरे को वो चीज चेक करनी पड़ेगी, मैं कैसे उस चीज को बता पाऊंगी। बट वो हो जाएगा, ठीक है, जैसा होगा। Okay. Thank you ओके, so much. थैंक यू, थैंक यू जी। अभी मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। आज हमारा मैजिक प्रैक्टिस का डे नंबर 9 है। एक, हाँ, डे नंबर 9 है, द मैग्नेट, द मनी मैग्नेट। ठीक है, धन का चुंबक, ये सेकंड स्टेप है। इससे पहले जो हमने मनी के लिए किया था ना, वो हमारी पहली सीढ़ी थी। ये दूसरी सीढ़ी है। वो हमने पास्ट में जितना पैसा हमको मिला पास्ट में अब तक, हमने उसके लिए थैंक यू किया। जो भी हम पे खर्च किया गया, हमने एक भी नहीं कमाया, बट हमें वो सारी चीजें मिली, वो सारी फैसिलिटीज मिली। उन सारी चीजों के लिए हमने ग्रैटिट्यूड दिया। आज जो हम कर रहे हैं ये प्रेजेंट के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट जो सीढ़ी आएगी, थर्ड स्टेप जो होगा वो फ्यूचर होगा। क्योंकि अगर आपने पास्ट और प्रेजेंट दोनों की एनर्जी अच्छी कर ली, फ्यूचर में तो पैसा आना ही आना है, आना ही आना है, ठीक है। तो आज हमारा डे 9 है। अगर आप देखो, हमने क्या बोला कि जितना पैसा आपको दिया गया था, उन सबके लिए आप लिस्ट बनाओ कि मैं बचपन में थी तो 5 साल तक मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च हुआ, इतनी सारी मुझे फैसिलिटीज दी गई, मुझे घर दिया गया, कपड़े दिए गए, स्कूल में अच्छे अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, वहां की फीस, बुक्स, टिफिन, साइकिल या स्कूटी कभी खरीदी, कॉलेज फीस, ट्यूशन फीस, ये फीस वो फीस, फिर शूज, कपड़े, 4 तरह के यूनिफॉर्म्स, फिर 2 तरह के शूज, ये हर चीज, हर चीज आपको दी गई है। तो फ्री में तो नहीं है, किसी ने भी दी हो, बट वो फ्री में तो नहीं है, पैसा तो था ना। तो मतलब आप जब पैदा हुए, आपके कमाने से पहले तक आप पैसों के अबंडेंस में पहले से थे। प्रॉब्लम ये था, हमने नोटिस नहीं किया इसको। कृष्ण ना गीता में एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, बहुत खूब, मुझे नहीं समझ आई ये कभी। और ये मैजिक बुक का उसमें भी था, जब आप शुरुआत करते हो तो उसमें लिखा हुआ होता है कि कृष्ण एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। ये सेम कुरान में है, सेम बाइबल में लिखी हुई है कि आपके पास जो है ना, आप उसमें पहले खुश रहो। यहाँ पे समझना बहुत अच्छी ये लाइन है। उन्होंने बोला जो है, यानी कि जो इस वक्त मेरे पास है, भले ही मेरे पास 500 रुपये हो, कम पैसा हो, जितना है, अगर मैं उसमें खुश रहूंगी, जितना है, जितना है, मैंने सोच लिया कि मेरे पास इतना है। फीलिंग क्या दी मैंने? खुशी वाली। आप थॉट और फीलिंग्स दोनों उस पैसे के लिए दे रहे हो। फ्यूचर में क्या अट्रैक्ट करोगे? इसी चीज को। इसलिए उन्होंने बोला जो है आपके पास, आप खुश रहो। क्योंकि हम जो चाहते हैं वो बेसिकली हमको क्या देगा? अल्टीमेट उसका इमोशन क्या होगा? हैप्पीनेस। क्योंकि अगर मुझे घर चाहिए, घर मुझे फ्यूचर में मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगी? खुशी। कोई रिश्ता मुझे चाहिए, फ्यूचर में मिल जाएगा, अभी क्या मिलेगी मुझे उस चीज के लिए? खुशी। तो अगर खुशी ही सब कुछ है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि सेम हैप्पीनेस अभी फील करो, कि ऑलरेडी वो चीज आपको मिल चुकी है। सेम बात कृष्णा ने बोली कि जो ऑलरेडी है, प्रेजेंट में है, उसके लिए बस खुश रहो, उसके लिए खुश रहो। अगर हमारे पास अभी जो ये जो चैप्टर है, 9th चैप्टर, सेकेंड स्टेप हम बोलेंगे इसको, मनी की तरफ। हमारे पास जितना पैसा है, अगर हम उसके लिए खुश होते हैं, वो पैसा बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। ये लॉ कहता है जो आप दोगे, प्रकृति का नियम है कि वो 10 गुना करके आपको वापस करती है। जो आप दोगे, उसका नियम है कि वो आपको 10 गुना, कुछ लोग कहते हैं 4 गुना, कुछ लोग कहते हैं 5 गुना, कुछ लोग कहते हैं सेम वापस करती है। बट जितना मैंने समझा है, मेरे को लगता है बहुत ज्यादा वापस करती है। क्योंकि वो इको करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है।
आपने जिस इंटेंसिटी से फीलिंग डाली, जिस इमोशन से आपने वो चीज को महसूस किया, प्रकृति या ब्रह्मांड या जो भी कह दो, वो आपकी तरफ रिफ्लेक्ट करता है उसको उसी स्पीड से। जितनी स्पीड से बॉल दीवार में मारोगे ना, उसी स्पीड से बॉल आएगी। धीरे से मारोगे, धीरे से बॉल आएगी। जितनी स्पीड में मारोगे, उतनी स्पीड इंटेंसिटी के साथ उतनी फास्ट वो आपके पास आएगी। सेम लॉ काम करता है, सेम लॉ। अब जितना ज्यादा महसूस करोगे, जितना ज्यादा हैप्पी रहोगे, जितना ज्यादा उस चीज के बारे में सोचोगे, वो आपके पास उतना ज्यादा और उतनी जल्दी आएगा। हम क्या सोच रहे हैं? पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसे की कमी, अरे ये नहीं मान रहा, अरे ये नहीं हो रहा, अरे वैसा नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। इस जितनी स्पीड से आप ये सोच रहे हो, उतनी स्पीड से और ऐसी खराब खराब सिचुएशन आ रही है। अब आपको पता है कि मुझको क्या करना है। मुझको वो सोचना है, वो महसूस करना है जो मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में हो। मैंने अब ये मेरे पास्ट थॉट्स है, जो भी मेरी रियलिटी चल रही है, वो कहीं ना कहीं मेरे पास्ट थॉट है। बट अब इसी पल से मेरे को वो ज्यादा ज्यादा सोचना है जो मुझे फ्यूचर में चाहिए। हो सकता है फ्यूचर आपका 4 दिन के बाद हो जाए, हो सकता है फ्यूचर आपका 1 महीने के बाद हो। अगर आपको लग रहा है कि यार 6 महीने का टाइम लग सकता है, 1 दिन में इतना उसको फील कर लो, इतनी एनर्जी दे दो कि वो 6 दिन में हो जाए। सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ। डिवाइन टाइम, इतने लोग बोलते हैं डिवाइन टाइम क्या होता है, डिवाइन टाइम क्या होता है। डिवाइन टाइम वो होता है जब तुम अलाइंड हो जाते हो ना अपनी चीज के साथ, जब आप मान लेते हो कि ऑलरेडी मेरे पास है, आपकी फ्रीक्वेंसी और आपकी डिजायर की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, वो डिवाइन टाइम है। कहीं नहीं लिखा है डिवाइन टाइम 2 साल के बाद आएगा। आप जितना मेहनत करोगे, जितना मेहनत का मतलब जितना उसमें एक्शन लोगे, जितनी एनर्जी दोगे, उतनी जल्दी वो चीज आएगी। ये वैसा ही है जैसे स्कूल का एग्जाम चल रहा है। आप एक दिन में एक चैप्टर पढ़ लो, एक एक दिन में, मतलब 10 चैप्टर है, एक एक दिन में 10 चैप्टर पढ़ लो, या एक ही दिन में 10 चैप्टर पढ़ लो। एक ही दिन में पढ़ लोगे, आपको एक ही दिन में सारा याद हो जाएगा। अब एक एक दिन करोगे, उतना ही लंबा वो खींचेगा, फिर रिवीजन कब करोगे, फिर चीजें कब होंगी। आप एक ही दिन में अगर उस चीज को पूरा पढ़ लेते हो, तो आपको पूरी नॉलेज एक ही दिन में मिल गई। अब अगले दिन आप कुछ और कर सकते हो, उसको और इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसको और रिवीजन कर सकते हो, आप उसको और पक्का कर सकते हो। जितना पक्का आप करते जाओगे, रिजल्ट उतना ही आपके फेवर में रहेगा, जितना पक्का करते चले जाओगे। ठीक है। इसमें एक बहुत प्यारी लाइन बोली है, कितना आपके पास जो भी अमाउंट है, ठीक है, जो भी अमाउंट है, आप वो अमाउंट मैटर नहीं करता, आप उसको सोच देख के क्या सोच रहे हो ना, वो मैटर करता है। जब आप लास्ट इस चैप्टर को जो लोग रीड करें, लास्ट सबसे लास्ट लाइन है, उसमें लिखा हुआ है, यूनिवर्स कभी भी आपको उतना पैसा वापस नहीं करता जितना आपने किसी को दिया है। अगर मैंने किसी को 100 का नोट दिया और मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास 100 वापस आएगा, नहीं, मैंने जिस फीलिंग से दिया ना, उतना वापस आएगा। अगर मैंने किसी को 100 रुपए दिया और मैं इतनी खुश थी, इतनी ज्यादा एक्साइटेड, इतनी ज्यादा हैप्पी, कि मुझे ऐसा लगा यार मैंने बंदे को 100 की हेल्प नहीं की है, मैंने शायद इसको 1 लाख की हेल्प कर दी है, इतनी ज्यादा, यूनिवर्स आपको 1 लाख वापस करेगा। सब कुछ सिर्फ आपकी एनर्जी पर डिपेंड है। इसको पता ही नहीं ना कौन सा आप कागज का टुकड़ा पकड़ा रहे हो किसी को। वो होता था ना, जब हम बचपन में थे, पेपर न्यूज़पेपर कट कट करके पैसे बनाते थे। और मैं तो दुकान शॉप्स पे लेकर भी गई हूँ कि हमको दे दो इसका, और वो देते थे। तो मतलब उसको नहीं पता कि आप कागज का टुकड़ा दे रहे हो, आप कॉइन दे रहे हो, आप 10 का दे रहे हो, आप 500 का दे रहे हो, आप 5,000, आप जिस फीलिंग से दे रहे हो, आप जितना खुश होकर दे रहे हो, यूनिवर्स आपको उतना ही देगा। इंपॉर्टेंट सिर्फ फीलिंग है। आपके पास भले ही कितना पैसा हो, नहीं है कोई पैसा नहीं, चलो मैंने मान के चलो कोई पैसा नहीं, बट अगर आप ऐसी, अगर आपके पास खाना है तो वो कहीं ना कहीं पैसे से आया। आप उसका टोटल कर सकते हो कि यार आज के दिन का खाने का ये पैसा तो मेरे पास कम से कम था, जिससे मैं आज ये खाना खा पाई। ठीक है। आपको ये सारी चीज का ध्यान रखना है। आज का जो प्रैक्टिस है वो क्या है, दो प्रैक्टिसेस हैं बेसिकली। पहला कि पता है पैसे में जनरली हम लोग क्या करते हैं, हमको लगता है कि यार पैसे के बारे में ना कभी खराब नहीं बोलना चाहिए, या पैसे के बारे में ना कभी किसी से खराब नेगेटिव वर्ड्स मत यूज करो। बट आप सोच क्या रहे हो उस पैसे के लिए, वो भी मैटर करता है। आप सिर्फ शब्द यूज कर रहे हो, वो तो होगा ही होगा, क्योंकि एक बार सोच के शक्ति थोड़ी सी कम हो सकती है, बट आपने जो बोलकर एनर्जी निकालती है वो मैनिफेस्ट होनी ही होनी है। मतलब मेरे को उनका बहुत अच्छा लगता है, शिवानी मैम ने भी सेम कहा है, और नारायण जो है रेड्डी, राजनीति, सेम लाइन बोली हुई है कि आपके मुंह से निकला हुआ शब्द तो चला गया प्रकृति में, अब वो वापस नहीं आएगा, मतलब वो चीज अपना असर दिखाएगी दिखाएगी। तो बहुत सोच समझ के
कहते हैं ना जो पुराने लोग, मतलब पहले लोग कहा करते थे कि या तो बोलो मत, और बोलो तो अच्छा बोलो। अगर मुंह से शब्द निकल रहा है ना, वो एक, वो तीर, जैसे वो बाण से तीर निकलता है ना, वो वैसा है, वो निकल गया, अब वो करेगा ही करेगा, अपना असर दिखाएगा। अगर वो अच्छा है तो अच्छा असर दिखाएगा, अगर वो खराब है तो वो खराब असर दिखाएगा। सब आपके ऊपर है, सब आपके ऊपर है। अब हम सोचते हैं कि चलो हम बोलते नहीं है, बट कभी कभी सोच ऐसी आ जाती है हमारी कि यार ये तो बड़ा महंगा है, ये तो बहुत ही कॉस्टली है, यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। वो भी चीज रुकावट है, वो भी चीज है, क्योंकि इन दोनों चीजों में एक चीज कॉमन है, वो है फीलिंग। अगर आप सोच रहे हो और आपको फीलिंग नहीं है, कोई बात नहीं, वो असर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो, आपको फील आ गया कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास इतनी कमी है, मैं इसको खरीद नहीं पा रही, यार कब मेरी जॉब लगेगी, कब मैं इस चीज को अट्रैक्ट करूँ, कब ये होगा, ये सब ऑब्स्टिकल है, सब कुछ ऑब्स्टिकल है। कॉलेज के बाद मुझे प्लेसमेंट नहीं मिल रहा था, तो आई थिंक 1 साल या 1.5 साल तक कुछ नहीं हुआ, मतलब मेरी जॉब नहीं लगी थी। मैं तो रोती थी, मेरी मम्मी भी बैठ के रोती थी, मतलब हम 4 लोग बैठ के सिर्फ ये रोते थे कि मेरी जॉब नहीं लगी। हम 1 साल से सिर्फ रोए हैं। मम्मी कहती थी इसकी जॉब नहीं थी, इतनी अच्छी पढ़ाई करी, मतलब मैं रो रही हूँ, वो भी संग बैठ के रो रही है। मतलब मेरे को अब समझ में आ रहा है मैं कितनी नेगेटिविटी दे रही थी, कि मेरा काम नहीं बन रहा है, मैंने 4 लोगों को और बिठा लिया कि तुम भी रो, कि मेरा काम नहीं बन रहा। तो उस चीज को आपने इतनी पावर दे दी, और वो 1 साल तक वो लंबा पीरियड चला, और मेरे जनरली मोस्टली फ्रेंड्स की जॉब लग गई थी। कोई स्कूल पढ़ा रहा था, कोई किसी कंपनी में। अभी ठीक है, पता नहीं वो क्यों हो रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ जी। तो आप सिर्फ बोलकर ही उस चीज में नेगेटिविटी नहीं डालते हो, उस चीज में सोच कर भी आप अपनी नेगेटिविटी डालते हो। आप जितना ज्यादा उस चीज के बारे में अच्छा सोचोगे, आपको अच्छा, सब कुछ देखो आपके हाथ में है। किसी ने बोला है, हर चीज मुमकिन है, सारी चीजों की शुरुआत आपके अंदर से होती है, आप बाहर खोजो ही मत। सोच से शुरुआत करो, फीलिंग से शुरुआत करो। आज आपको क्या करना है? आज आपको जो भी बिल इस वक्त आपके पास है, आप 10 दिन पुराने बिल इकट्ठे कर लो। आपके 1 महीने के पुराने बिल है, मतलब दूध का बिल आया हो, न्यूज़पेपर का बिल आया हो, सब्जी वगैरह का, ग्रोसरी का बिल आया हो, या आपने कहीं खाना खाया हो तो वो होटल का बिल हो। आपको सारे बिल्स इकट्ठे करने हैं, जो आपने पे कर दिए हैं, सारे बिल, सारे बिल्स। ठीक है, आपने पे किए हैं, आपकी फैमिली ने पे किए हैं, जिसने भी पे किया, इंपॉर्टेंट है कि बिल्स इकट्ठे कर लो। और दूसरा बिल वो होगा जो आप फ्यूचर में पे करने वाले हो, जैसे आगे आने वाली इलेक्ट्रिसिटी का बिल, रेंट, अगर आप कहीं पीजी में रहते हो या रेंट पे रहते हो। एक सेकेंड, अगर आप रेंट पे रहते हो, सेम। सब लोग ना प्लीज म्यूट कर लीजिए, क्योंकि वो बीच बीच में ना दिक्कत करता है, मैं कर देती हूँ। हाँ, ये 2 तरीके के बिल्स आपको इकट्ठे करने हैं। जब आप पहले टाइप का बिल इकट्ठा करो, जिसका पैसा आप दे चुके हो, उन सारे बिलों को एक ही करके लेना, इकट्ठा नहीं लेना। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल लिया, कि पिछले महीने मैंने हमारे हमारे यहाँ से इतना इलेक्ट्रिसिटी का बिल लिया, तो आपने देखा कि चलो 2,000 का बिल आया, फॉर एग्जाम्पल 2,000 का बिल आया, तो आप उस पे लिखोगे थैंक यू पेड। थैंक यू पेड मतलब ये मैं पे कर चुकी हूँ, यानी भुगतान हो चुका है। लेकिन यहाँ रुक कर 2 मिनट ये सोचना है कि मेरे पास ये 2,000 रुपए थे, मैंने इसको पे किया। और जब आप ये सोचो, तो उस चीज से क्या आपको बेनिफिट मिला, वो सोच के आपको थैंक यू पेड लिखना है, कि भगवान तेरा इतना शुक्रिया, कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी थी, इस गर्मी में मेरा एसी काम कर रहा है, मेरा फैन काम कर रहा है, मतलब इतनी कॉल, उस चीज से रिलेटेड जो बेनिफिट्स आपको मिले ना, वो याद करके आपको लिखना है थैंक यू पेड। जब आप लिखोगे ना थैंक यू इस मनी के लिए, कि मैंने इतनी सारे बेनिफिट्स मुझे मिले और मैंने सबको सबके लिए थैंक यू किया, तो आपको ये लिखना है। दूसरा बिल उठाओगे, जैसे दूध वाले का बिल हो गया, तो आपने उस पर लिखा थैंक यू पेड। तो लिखने से पहले आप सोचना है कि आप कितने शुक्रगुजार हो, कि आप कितने लोगों को सुबह चाय पीने की आदत है, वो लोग सुबह उठ के चाय पीते हैं, उनको चाय चाहिए, उनके दिन की शुरुआत ही वहीं से होती है। मेरी सेम वही है, कि मेरा, मुझे सुबह की चाय नहीं मिली तो मेरा दिन नहीं शुरू होता। तो कितने थैंक यू कि मेरे पास इतना पैसा था कि मैं ये खरीद पाई, थैंक यू। ठीक है, आपने वहां लिख दिया थैंक यू पेड, फिर लिख दिया थैंक यू पेड। ऐसी सेम थर्ड बिल उठाया, उसके बेनिफिट्स याद किए। जब आप उसके बेनिफिट्स, उसकी वैल्यू, जो उसने आपको प्रोवाइड कराई है, वो सारी चीजें आप याद करते हो ना, आप उस चीज को इतनी एनर्जी दे देते हो कि शुक्र है मेरे पास इतना पैसा था कि मैं इस बेनिफिट को यूज कर पाई, शुक्र है मेरे पास
इतना पैसा था कि मैंने पे करके ये सारी फैसिलिटीज को इस्तेमाल किया, शुक्र है। आप लिख दो थैंक यू पेड। ये वाला आपको इकट्ठा करना है, जितना कर सकते हो आपको करना है, और उस पर आप लिख दो थैंक यू पेड। दूसरे टाइप का बिल आपको क्या करना है? दूसरे टाइप के बिल में वो है जो आपको पे करना है और कहीं ना कहीं पैसे आपके पास नहीं है। ठीक है, दो केसेस हो सकते हैं। हाँ, मैं ऑनलाइन का बताऊंगी, अभी ऑनलाइन का बताऊंगी। तो दो केसेस हो सकते हैं। पहला, या तो उसको पे करने के लिए पैसे आपके पास है बट पे करने का टाइम थोड़ा आगे आ रहा है, या आपके पास पैसे नहीं है और पे करने का टाइम आ रहा है। दोनों ही केसेस में आप उस पे लिखोगे थैंक यू फॉर द मनी। और कैसे करोगे थैंक यू फॉर द मनी? जो भी चीज आप पे करने वाले हो, जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो आपको बेनिफिट पहले देती हैं, बाद में उसका अमाउंट मांगती है। जैसे अगर आप घर में किसी में रह रहे हो, आप एक महीना रह लोगे, उसके बाद आप पे करते हो रेंट, एक महीने के बाद पे करते हो। दूध का बिल हो गया, आप एक महीने के बाद पे करते हो। तो कितने सारे लोगों ने आप पर भरोसा करके एक महीना पूरा सर्विस दिया आपको, फिर वो अपना जाके पैसा मांग रहे हैं। तो आपको शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए कि यार मेरे को एक महीना पूरा मिला इसको इस्तेमाल करने का, फिर कहीं जाके इस बंदे ने मुझसे पैसा मांगा। कितनी अच्छी सर्विस है ये। अगर कोई आपको ये कह दे कि नहीं, पहले कमाओ फिर अपना खुद का घर बनाओ, उसको पैसे खर्च करो तभी आप घर में रह पाओगे, वरना तब तक सड़क पे रहो, कितनी मुश्किल हो जाएगी लाइफ। लेकिन क्योंकि इतने सारे चीजें अवेलेबल थी, इतने सारे बैंक जो लोन्स देते हैं वो अवेलेबल थे, इतनी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी कि आपने उनका इस्तेमाल किया और उससे ये बेनिफिट जो आप ले सकते हो अपने परिवार वालों को दे सकते हो वो सब लिया। तो आपको जितना ज्यादा बेनिफिट याद कर सकते हो ना, आपको उसका याद करना है। लोग बोलते हैं लोन ना बहुत नेगेटिव होता है, ये होता है वो होता है वैसा होता है वैसा, क्योंकि आपका थॉट ऐसा इसलिए वो होता है। लेकिन लोन्स को अगर आप पॉजिटिव वे में ले रहे हो, आपने किसी स्टार्टअप के लिए लोन लिया, ठीक है, आपने बिजनेस के लिए 50 लाख लिया, लेकिन आपने उस बिजनेस से 5 करोड़ कमाया। क्या आपको नहीं लगता कि उस 50 लाख का जो बीज आपने बोया था आज वो 5 करोड़ का पेड़ है? क्या आपको शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए? लोन तब होता है जब लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, उससे कुछ अचीव नहीं कर रहे हो, तब वो लगता है यार, तब नेगेटिव है, फिर मत लो। लेकिन अगर आपको कोई मदद कर रहा है आपका बिजनेस बिजनेस शुरू करवाने में, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होता है, कुछ हो जाता है लेकिन आपको पता है यार मैं हेल्थ मेरे पास मैं यहाँ से इस चीज के लिए अमाउंट लूंगी और मैं इस चीज में इसको यूज कर सकती हूँ, तो वो कितना अच्छा है ना कि आपको जरूरत के वक्त पे उसने पैसा दिया। भले ही उसको लोन का नाम दे दिया, बट जरूरत के वक्त पे उसने आपको पैसा दिया। कितने सारे लोग होते हैं जो अपना घर बना रहे होते हैं, बट वो लोग पैसा लेते हैं, वो अपनी सैलरी पे उठाते हैं या कैसे भी उठा रहे होते हैं, बट कितनी फैसिलिटी के आपको वो इकट्ठा अमाउंट दे देते हैं ताकि आप एक साल में अपना घर बनाओ रह लो। आपको वो एक पैसा कमाना पड़ जाए तो 10 साल तो सिर्फ कमाने कमाने में निकल जाए, फिर बनाओगे कब, रहोगे कब? ये सारे बेनिफिट्स आपको जब याद होंगे ना, आपको लगेगा यार कितनी अच्छी और कितनी कंफर्टेबल लाइफ जी रही हूँ, कितनी फैसिलिटीज है, कितना आसान किया इन लोगों ने मेरा काम। और हम क्या करते हैं, शिकायत। कल जब हम लोग फूड और पानी का काम बात कर रहे थे तो उसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना भूल गई थी, कि जब हम लोग ये बोल देते हैं ना कि खाने में नमक नहीं है, जब ये बोल देते हैं पानी कैसा गंदा सा है, तो आपको नहीं पता आपने इतने लोगों की मेहनत खराब कर दी सिर्फ ये कह के, एक शब्द से, कि खाना अच्छा नहीं है। कितने लोगों की मेहनत, जिसने बोया, जिसने पहुंचाया, जिसने बनाया, सिर्फ एक शब्द नहीं, सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपने उसमें एक शिकायत करके वो सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। सेम यहाँ पैसे की एक शिकायत पे आपने उन सारी फैसिलिटीज पे पानी फेर दिया जो आपको मिली है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, पहला वर्ड होता है यार कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, बिल कौन देगा ये, मतलब इस तरीके के वर्ड्स यूज कर रहे होते हो। लेकिन आपको नहीं पता उस इलेक्ट्रिसिटी से आपके घर में लाइट आती है, आपके कूलर फैन चलते हैं, आपका फ्रिज चल रहा होता है, आपके फोन चार्ज होते हैं, आपका लैपटॉप चार्ज हो रहा होता है। आपकी पूरी जिंदगी उस इलेक्ट्रिसिटी ने कितनी आसान कर दी है, आपको आइडिया नहीं है। और आप क्या बोलते हैं, बिल कितना ज्यादा आ रहा है, बिल कितना ज्यादा आ रहा है। अरे तो आप उस चीज पे फोकस ना करके वैल्यू पे फोकस करके आप उसको और बढ़ा सकते हो ना, आप वो करो। ठीक है, दूसरे टाइप की जब बिल आप पे करो, उसमें आपको क्या लिखना है, थैंक यू फॉर द मनी। और जब आप थैंक यू फॉर द मनी लिखो, लिखने से पहले आपको ये सोचना है कि ये जो पैसा है जो मेरे पास इस वक्त भले ही ना हो, लेकिन आपको ऐसा फील करना है कि ऑलरेडी मेरे पास पैसा है, यूनिवर्स कहीं ना कहीं से वो मुझे अरेंज करेगा। आपका पूरा ध्यान उस पैसे से दी हुई फैसिलिटी पर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप बस जो वैल्यू आपको मिली है ना, आपको उस पर ध्यान देना है। अगर आपने 10 रुपए किसी चीज के लिए खर्च किए, तो
पे शिकायत करने से अच्छा है कि 10 रुपए की खरीदी हुई चीज आपको कितना फायदा पहुंचा सकती है। आपने ऑटो यूज करते हो, ऑटो वाले को अपने पैसे दिए, अब कितना थैंक यू करके आप उसको पैसे दे रहे हो, कितना ग्रेटफुल होकर आप उसको पैसे दे रहे हो। जब आप ऐसे पैसे दे रहे हो, आप देख रहे हो कि यार मेरा रास्ता कितना आसान कर दिया इसने, मेरे को चलना नहीं पड़ रहा, मैं कितनी जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गई, सिर्फ ये पैसा मेरे पास था, थैंक यू फॉर द मनी या थैंक यू पेड। आप ऐसे करो, जब आप उस चीज को अप्रिशिएट करोगे ना, उस एनर्जी को अप्रिशिएट करोगे, पैसे को नहीं पता कि वो 10 का नोट है या क्या है, वो सिर्फ एनर्जी। आप जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे, जितना ज्यादा अप्रिशिएट करोगे, लौट कर वो पैसा आपके पास आएगा। क्योंकि यूनिवर्स, प्रकृति इको करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है, जो आप दोगे इको होकर वो वापस आएगा। और जब जैसे हम लोग को पानी में भेजते हैं ना, पत्थर मारते हैं, तो ऐसे करके तरंगे बन जाती हैं, बड़ी, पहले छोटी बनेगी, फिर उसकी बड़ी बनेगी, फिर उसकी बड़ी बनेगी, फिर उसकी बड़ी बनेगी। सेम जो नेट, जो आप वाईफाई यूज करते हो, नेट यूज करते हो, उसका देखा है, सेम सेम साइन होता है, पहले छोटा होता है सर्कल, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वो क्या इंडिकेट करता है, वो ये इंडिकेट करता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और उसके रेंज में जो जो आता है ना, वो सब कुछ इकट्ठा कर लेती है। तो आप जितना, और देखो वही 4G 3G, जितना ज्यादा पावर होगा उतनी ज्यादा ट्रैक्शन होगी। आपकी फील्ड यहाँ से वो फ्रीक्वेंसी बन रही है, हो सकता है पहले छोटी हो फिर बड़ी, ऐसे 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 फैल रही है। इस एरिया में जितना सब कवर होगा ना, वो सब आपके पास आएगा, सब। अगर यहाँ से अच्छा निकल रहा है, सारा अच्छा अच्छा इकट्ठा कर लेगा। अगर यहाँ से नेगेटिव निकल रहा है, सारा नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठा कर लेगा, क्योंकि वो तो फैल रही है, वो तो फ्रीक्वेंसी अपनी रेंज फैला ही रही है ना। आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कर पा रहे हो। और एक और लाइन थी, फ्रीक्वेंसी को ही लेके थी, आई थिंक। हाँ, जब आप बहुत पॉजिटिव होते हो, है ना, जब आप अच्छा फील कर रहे होते हो, ब्रह्मांड में दो ही एनर्जी है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। अगर मैं पॉजिटिव फील कर रही हूँ, तो ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी मेरी फ्रिक्वेंसी से अलाइन हो जाएंगी, सारी, एक एक पॉजिटिव एनर्जी। अगर मैं नेगेटिव फील कर रही हूँ, तो ब्रह्मांड सारी नेगेटिव एनर्जीज को मेरी फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट कर देगा, क्योंकि मेरा रेंज बढ़ रहा है। वो मुझ तक वही चीज पहुंचाएगा जिस चीज को मैं महसूस कर रही हूँ। और जब ये लाइन मैंने सुनी, तो मुझे इतनी पावरफुल लगी कि यार, अगर मैं अच्छा फील कर रही हूँ, तो ब्रह्मांड सारी पॉजिटिविटी को मेरी फ्रिक्वेंसी से अलाइन कर रहा है, सारी सारी पॉजिटिविटी को मेरी फ्रिक्वेंसी से। क्योंकि दो ही तो एनर्जी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, बीच की तो कोई है ही नहीं। अगर मैं पॉजिटिव फील कर रही हूँ, तो यार सारी पॉजिटिव चीजें मुझसे कनेक्ट हो रही है, वाह। और मैं नेगेटिव फील कर रही हूँ, तो दुनिया की सारी नेगेटिव चीजें मुझसे कनेक्ट हो रही हैं। तो ये सोचने की बात है कि मेरे को क्या करना है, मुझे क्या फील करना है, ताकि सारी पॉजिटिव चीजें, सारी अच्छी चीजें मुझ तक आए। तो अब पैसों के लिए आपको यही दो चीजें करनी है। आपको अपना बिल इकट्ठे करने हैं दोनों, पास्ट में जो दिए हैं वो, और फ्यूचर में जो देने वाले हो वो। पहले पास्ट के करने हैं, कि पास्ट में आपने जो जो पैसा दिया उस पर लिखा थैंक यू पेड, कि आपके पास इतना अमाउंट था, और उस पैसे के लिए आपको जितना दिल से शुक्रिया आप कर सकते हो ना, कि यार इतना पैसा मेरे पास था, और इतनी सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज को मैं इंजॉय कर पाई, मेरी लाइफ इतनी आसान बनाई क्योंकि मेरे पास ये पैसा था। इस धन के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर अ, थैंक यू, उस पैसे के लिए शुक्रिया। और जो पैसा आपको चाहिए पे करने के लिए, उसके लिए आप बेनिफिट्स याद करो, उस पैसे को लिखो कि मेरे को पता है ये पैसा मेरे पास है, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी। इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक चीज शेयर करना चाहूंगी, मुझे नहीं पता, पता नहीं, मेरे को करनी है तो मैं कर रही हूँ। एक ना यूट्यूबर है, मेरे को बड़ी पसंद है वो, और कुछ 2 या 3 महीने से पसंद है, मतलब मैं उसके 3 या 4 महीने से व्लॉग्स देख रही हूँ, मेरे को बड़ी पसंद है वो। और मैं सोचती थी यार, मैं ना इससे बात करूंगी, इससे बात करूंगी, इससे बात करूंगी, पर कांटेक्ट नंबर कैसे मिलेगा, कैसे 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 कैसे। तो मैं ना बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं उससे बात कर रही हूँ, ये है वो है, मुझे उसका एड्रेस मिल जाए तो मैं उससे जाकर मिल लूंगी। आप बिलीव नहीं करोगे, कल मुझे उसका एड्रेस मिला, कल मुझे उसका फोन नंबर मिला। मैंने रिंग किया, उठाया नहीं उसने, रिंग गया उस नंबर पे। आज मैं फिर से ट्राई करूंगी, लेकिन उसका मुझे एड्रेस मिला, उसका मुझे फोन नंबर मिला, और फोन नंबर उसका ही है क्योंकि एड्रेस उसी का है, घर मुझे पता है कहाँ पर है, बट कौन सी जगह पर है वो नहीं पता, एरिया बहुत बड़ा है। बट मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे सामने सारी चीजें आती, क्योंकि मेरे को वो इतनी पसंद, मेरे को बहुत कम यूट्यूबर्स पसंद है, बट उसमें से वो एक है। और मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है वो,
बहुत ज्यादा। और वो मुझे कल एड्रेस मिला उसका, ढूंढ के, मतलब ढूंढ नहीं, मेरे पास एक दो चीजें ऐसी आई कि मैंने कनेक्ट करके उसका एड्रेस निकाला और फोन नंबर। तो आज मैं उससे बात करूंगी, अगर होती है तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी, और मिलने में उससे पक्का जाऊंगी। ये तो मैंने सोचा हुआ है। तो जब भी आप किसी चीज को एनर्जी देते हो ना, वो आपके पास आने का रास्ता बना ही लेता है, बना ही लेता है। ठीक है। तो आज आपको ये पैसे के लिए ये चीज करनी है। जो आपके पास है वो आपको ग्रेटफुल होना ही होना है, होना ही होना है। अगर आप फ्यूचर, आप बल्कि जो फ्यूचर में चाह रहे हो उसको छोड़ दो, जो है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं रूप आपके पास है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, उसके लिए ज्यादा थैंकफुल होना शुरू करो। जैसे जो लोग रिलेशन के लिए कर रहे हैं, ऑलरेडी जो रिलेशन है, मतलब सेम पर्सन के साथ आपके पास एटलीस्ट उस पर्सन के साथ रिलेशन है, उस रिलेशन को अप्रिशिएट करो। जो लोग पैसा अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी आपके पास पैसा है, उस पैसे को इतना अप्रिशिएट करो कि आपको लगे कि वो 10 लाख के बराबर है या 10 करोड़ के बराबर। इतनी ज्यादा ऊर्जा देनी है, इतनी ज्यादा उस चीज पर एनर्जी देनी, जितनी एनर्जी दोगे, जितना ज्यादा महसूस करोगे, उतनी जल्दी वो चीज आपके पास आएगी। यही लॉ कहता है, इसके अलावा लॉ कुछ नहीं कहता। लाइक अट्रैक्ट लाइक, सिर्फ एक यही लॉ है। जैसा महसूस करोगे, जैसा दोगे, वैसा ही मिलेगा, और कई गुना होकर मिलेगा। ठीक है। ये आदत में डाल लेना, कुछ भी पे करूँ ना किसी भी चीज के लिए, छोटी से छोटी चीज भी है, और आपको समझ आ रहा है कि मैं इसके लिए मेरे को बिल नहीं मिल रहा है, लेकिन आपने पैसे दिए, पैसों को टच करके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करके आपको उसको देना है। जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जिनके ऑनलाइन बिल्स होते हैं, उनको क्या करना है, या तो वो सारे हिसाब किताब एक डायरी में लिख ले। जब मैं पीजी में रहती थी दिल्ली में, तो हमें बिल तो नहीं मिलते थे, बट हमने दिन में क्या खर्च किया या हफ्ते में हमारा कितना खर्चा हो गया, हम वो लिखते थे। यार इस हफ्ते ना हमने ये खर्च किया। तो ऐसे ही आप बना सकते हो कि पूरा जो आपने खर्च किया आप एक डायरी में लिख लो, बल्कि डायरी में लिखने वाला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको पता चले यार इसके लिए मेरे पास इतने पैसे थे, ये मेरे पास इतने पैसे थे। जब आप उसका टोटल लिखोगे, आपको लगेगा यार 4-5 हजार रुपए का तो मेरे पास था ही था पैसा। फिर आप उसके लिए थैंक यू पेड लिखो। तो इस तरीके से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, बट आप कितनी चीजों का प्रिंट आउट निकलवाओगे। तो आप उसको लिख लो कि आज एक दिन का, एक हफ्ते का पूरा बिल निकाल रही हूँ मैं, कि एक हफ्ते तक मैंने कहाँ कहाँ खर्च किया। याद कर करके पैसे के साथ वो पूरा लिस्ट बनाओ, जैसे वो लिस्ट बनाते हैं ना, कि मैंने 4 किलो सब्जी खरीदी, इतना रुपया, ये वो। तो ऐसे आपको लिस्ट बनाना है। फोकस ये नहीं कि आपने क्या खरीदा, पहला पैसा होना चाहिए कि इतना पैसा मेरे पास था, और उसके बाद कि इस पैसे से मैंने ये सारी चीजें खरीदी, और इस चीजों की वजह से मेरी जिंदगी इतनी आसान हुई, इतनी अच्छी हुई। ठीक है। तो ये आपको करना है, ये वो लोग करेंगे जिनका ऑनलाइन पेमेंट रहता है, किसी भी तरीके का, जितना बड़ा हो ना उसको हाईलाइट करके लिख दो। अगर किसी किसी का 20-20 हजार का पेमेंट हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, उसको हाईलाइट करके लिख दो। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप आएगा, उसको मैं एक और ट्रिक बताऊंगी कि मनी को आप कैसे और ज्यादा बढ़ा सकते हो, बट वो थर्ड स्टेप में है। आज का हमारा यही है। ठीक है, यहाँ तक पूरी क्लास हमारी हो चुकी है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, मुझे कुछ याद आएगा तो मैं ऐड करूंगी। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम मदनी के लिए स्लिप नहीं बना सकते, स्लिप वगैरह बना के उस पर थैंक यू दे देते। सॉरी। मतलब जैसे इसको स्लिप्स वगैरह बना के, फिर जिसकी हाँ स्लिप बना के उस पर थैंक यू दे लिख दी, ऐसे कर सकते हैं। हाँ हाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैम। हाय हाय शालू मैम, मेरे पास एक शेयरिंग है, कैन आई शेयर? हाँ जी प्लीज। या श्योर, थैंक यू। कल मैं एक वो जिम क्लास में जाती हूँ एवरी आफ्टरनून, तो वहां पे गई थी, और मेरी मेंबरशिप वहां की मैं 1 साल की लेती हूँ, तो मेरे को बहुत डिस्काउंट मिलता है, और वो खाली मेरे को नहीं, मतलब हर एक को देते हैं, भाई 1 साल की भरो तो इतना डिस्काउंट है। तो मैं एक्चुअली कल ये जुलाई मंथ में, नहीं सॉरी, अगस्त मंथ में एंड में मेरा फिनिश हो रहा है मेंबरशिप, और उन लोगों ने एक ये योगा डे था कल, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी स्कीम रखी थी, भाई फुल ईयर का पे करोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं सर वहाँ का जो है मैनेजर बैठी है उसके पास गई, और उसको मैंने पूछा कि मेरे को फुल ईयर का पे करना है, लेकिन मेरा अगस्त एंड में फिनिश हो रहा है, लेकिन मैं कनाडा जा रही हूँ, मैं पे अभी कर दूं लेकिन मैं स्टार्ट जनवरी से करूं तो चलेगा? तो पहले तो उन्होंने ना बोल दिया,
तो मैंने कहा ठीक है, फिर जनवरी में जब मैं वापस आऊंगी तब कोई स्कीम होगी तो तब मैं ज्वाइन कर लूंगी। तो जब मैं ऐसे बोल के फिर दरवाजे से बाहर निकल रही थी तो उन्होंने मुझे वहां पे उसका जो ओनर है जिम का, वो भी बैठा हुआ था अंदर कैबिन में, उसने शायद सुना होगा। तो वो बाहर निकल आया ओनर जिम का, और उसके पास 4 जिम्स हैं। तो वो बाहर निकल आया और उन्होंने मुझे बुलाया। मैं तो लिफ्ट तक बाहर भी पहुंच गई थी, दरवाजा बंद करके। दरवाजा खोल के उन्होंने मुझे लिफ्ट के बाहर से मतलब बुलाया। तो मैं वापस आई और उन्होंने कहा क्या मैम आप अभी क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते हो? मैंने कहा सर मैं आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे होएगी नहीं। तो मुझे वो मतलब जनवरी से अगर आप मेरा 1 ईयर स्टार्ट करोगे तो आई डोंट माइंड पेइंग द मनी, बिकॉज अभी डिस्काउंट रेट है, तो फिर मैं अभी स्कीम है तो स्कीम में पे कर देना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप पे करो, और क्योंकि आप बहुत ऑनेस्टली बोल रहे हो कि आप ये टाइम तक नहीं आओगे, और आपने बड़ा मैंने पूछा क्यों, तो आपने रीजन भी ऑनेस्ट बताया है, तो मैं आपको 1000 रुपीज और डिस्काउंट देता हूँ। ओ माय गॉड, आई वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी। मैंने तुरंत ही उनको बहुत दुआएं दी। मैंने कहा कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, और भगवान करे मैं आपको इतना बरकत के साथ, आपको ब्लेसिंग के साथ ये पैसे दे दूंगी। कल मैं लेके आऊंगी मेंबरशिप का। और उन्होंने कहा कि ठीक है आप कल लेके आना, भले मैं आपको फुल ईयर का 1000 और लेस करके फुल ईयर का आप भले पे कर देना, और जनवरी से स्टार्ट करना अपना। वैसे ये इस तरह का वो अलाउ नहीं करते हैं किसी को, लेकिन उन्होंने खुद बाहर निकल के मेरे को बुला के ये स्कीम का डिस्काउंट जो है वो तो दिया, उसके एक्स्ट्रा 1000 रुपीज और दिया। तो दिस थिंग्स आर रियली वर्किंग, दैट इज ट्रू। थैंक यू। सब लोग कांग्रेचुलेट करेंगे मैम को, क्योंकि उन्होंने थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, Congratulations. थैंक यू एवरीवन। एंड Congratulations. इसका बेनिफिट, आई मीन क्या बेनिफिट नहीं, क्या कहते हैं इसका, पूरा क्रेडिट मैं मेरे सारे मेंटर्स को देती हूँ। थैंक यू ऑल मेंटर्स जिसका मैं कोर्सेज सुनती हूँ। थैंक यू। शालू मैम, एक शेयरिंग मेरी भी है कल की। जी सर। कल एक्चुअली में क्या हुआ, कुछ कन्फेक्शनर्स का आइटम लेना था पास में, क्विकली वहां से ले रहा था। तो वहां पे ना एक मतलब मांगने वाली कोई थी लेडी, तो उसने मुझसे कहा कि उसके बच्चा भी था, या आप मुझे कुछ दिला दो बच्चे के लिए। तो मैंने 1-2 दुकान से पूछा, वैसा कुछ मिला नहीं मुझे, बिस्किट्स वगैरह। मैंने, जैसे आपने बोला ना भगवान देता है ऐसा करके होता है, और हम लोग तो फॉलो करते ही हैं वो सब चीजें। जैसे आपने बताया कुछ भी खाओ तो भगवान को भोग लगा, हम लोग तो बिना प्रसाद ही खाते हैं, आपको पता होगा। तो कल मैंने उसको बच्चे को देखा, नहीं मिला, तो काफी दूर मैं बाइक से गया। उसने सोचा अब तो ये चले गए, देखा एक जगह से मुझे बिस्किट्स का पैकेट मिला, मैं बिस्किट्स का पैकेट उसके लिए लेके आया, उसको दिया। छोटी सी बच्ची थी, मुश्किल से मुश्किल 5-6 साल की। तो वो मराठी में उसको बोली कि अपनी मदर को, मैंने कहा क्या बोल रही है, दोनों हंसे। कह रही है भगवान आपको खूब दे। वो छोटी सी बच्ची ने बोला मुझे, नहीं मुझे लगा, मैंने कहा पागल है क्या? मैंने मतलब कैसे बेटा, तू तू इतना बड़ा है, वो कैसे हो सकता है? लेकिन उसने मराठी में उसको बोला भगवान आपको दे, मतलब वो उसकी माँ आशीर्वाद देती होंगी, माँ पास में बैठी थी। तो बट फिर उसने आवाज आपके सुनते लिए ही स्पेशली बोला, और उसको क्या सेंस होगा कि वो क्या बोल रही है? नहीं पता मैम। और शिवा जस्ट मेरे को लगता है 5 साल की, 5-6 साल की होगी। उसने मराठी में बोला और मुझे इतना वो लगा, मैंने कहा क्या भगवान, क्या भगवान हम दे पाए किसी को हमारी तो हो रही मुझे है। गूज़बम्प्स हो गए सुन के, क्योंकि ये होता है कि आप सच में किसी के लिए कर रहे होते हो ना, दिल से। आप कितना दूर गए, आप बोल रहे हो कि जाके आप लेकर आए उसके लिए। कोई और होता तो चला ही जाता, बट आप जाकर लेकर आए, और उसने आपको वही मैम ब्लेसिंग दी। हाँ, वो मतलब एक होती है ना आशा थी उस बेचारी को कि शायद मैं मतलब चले गए अंकल तो चले गए, अभी नहीं देंगे, तो व्हेन आई बैक, तो ऐसा हुआ था। थैंक यू। वाह, सीरियसली बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी शेयरिंग, बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ हेलो जी, हाँ जी, हाँ जी। दी, मैं संगीता बोल रही हूँ। जी जी। देख, कल मुझे भी कुछ शेयर करना है। हाँ जी, बताइए। कल दी मेरा फिल्टर 2 दिन से चल नहीं रहा था। जी। 2 दिन से ठीक से पानी नहीं आ रहा था उसमें से। हाँ कल जी। पता नहीं, मैं हमेशा ये कहती थी पानी को तो मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ, लेकिन तुम्हें मैंने कभी थैंक यू नहीं बोला।
तो मैंने कल उस पे हाथ रख के 5 से 10 मिनट समथिंग ऐसा प्रेयर किया होगा, होपोनोपोनो। उसके हम्म 15-20 मिनट बाद वो अपने आप स्टार्ट हो गया और अभी भी काम कर रहा वाह है। पहली वाह बार मुझे ये हुआ है, तो मैं हमेशा से बिलीव करूंगी इस पे। वाह पहली बार वाह मुझे मिली ये चीज। ओपन को थैंक यू। हमेशा काम करता है, बस पता होना चाहिए कि करवाना कैसे काम है, हर चीज काम करती है। और ये ना आपके थैंक पास एक्चुअली पावर्स हैं। सच में कंग्रेचुलेशन। अच्छा लग रहा है सब लोगों की शेयरिंग सुन के। किसी और को शेयर करना है? किसी का नहीं है तो फिर हम कल करते हैं। ठीक है, मैम कल एक हमारी बार सॉलिड नेक्स्ट की शुरू है है। ना, ऑनलाइन सॉलिड का वापस से बता देंगे प्लीज। किस क्या चीज? ऑनलाइन कैसे करना है, ऑनलाइन जो पेमेंट करते हैं, किस चीज का? जो आपने बताया ना अभी कि आई सेड के ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं हम। अच्छा, वो जो ऑनलाइन पेमेंट्स का, अगर आपके पास आप जी। सारे ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हो, तो जितने एक हफ्ते तक आपने ऑनलाइन पेमेंट्स किए ना, सबको याद कर करके ना लिख लो। जैसे एक हफ्ते में इतने का दूध आ चुका है, इस एक हफ्ते में हमने अगर पानी खरीदा तो इतने का आ चुका है, सब्जियां खरीदी, अप्रोक्सीमेटली लगा सकते हो। जिनके बिल्स नहीं है उनका अप्रोक्सीमेटली लगा लो। और न्यूज़पेपर का देखो कि एक महीने का कितना बैठा है, वो लिख लो। जो आपने नेट रिचार्ज करवाया है या वाईफाई रिचार्ज कराया है, कितने का हुआ है, वो लिखो। किसी ने भी पैसा दिया हो, आप तो उसका बेनिफिट ले रहे हो ना। आप तो वो पैसा कहीं ना कहीं आपकी आपकी तरफ से भी गया है, क्योंकि अगर वो उस चीज का बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो वो सारी लिस्ट आपको बनानी है, एक एक करके। आपको हाथ से बनानी है वो सारी। एक डायरी बना लो जिसमें आप ये हमेशा लिखो। ये देखो, एक छोटी सी डायरी बना लो, ये बहुत पावरफुल है। जब आप वो पैसा लिखते हो ना, और आप उसको काउंट करते हो, यार इतना पैसा मेरे पास था, और आप उस पैसे के लिए दिल से शुक्रिया करते हो कि यार इतना पैसा मेरे पास ईश्वर ने मुझे दिया, और मैंने इतनी सारी चीजें इससे खरीदी, और इतनी इतनी आसान मेरी जिंदगी हुई। अगर आपको खुद चल के जाना पड़े ना 50-50 किलोमीटर, जब गाड़ी ना हो, तो आपको पता चलेगा यार कि गाड़ी होना, गाड़ी मतलब जो ट्रांसपोर्ट चलता है, ऑटो रिक्शा, ये होना एक्चुअली ब्लेसिंग है। और उसके लिए आपके पास पैसा होना और भी बड़ी ब्लेसिंग है। जब आपको लगे कि यार अपनी खुद की सब्जी बो या खुद का घर बनाओ, फिर रहो या फिर खाओ, आपको पता चले कितनी मेहनत का काम है। लेकिन लोगों ने कर करके आपको दे दिया है, और आपके पास वो पैसा भी दिया गया। इनफैक्ट वो भी लोग हो गए जो जिन्होंने बोला कि पैसा भी हमसे ले लो, आप खरीदो और बस रहो उस चीज के अंदर। तो कितनी सारी चीजें एक साथ काम करती है, आपको पता ही नहीं है। आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए लाखों लाखों लोग लगे हुए हैं। आप एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, वहां से चीज आपके पास आ जाती है। क्या क्या सिस्टम होगा ये। आप एक ऐप यूज करते हो, आप एक व्हाट्सएप यूज करते हो, आप लोगों से कनेक्ट हो जाते हो, वीडियो कॉल कर पाते हो। आपको लगता है यार, जब आप उसका पे कर रहे हो, तो नेट रिचार्ज पे कर रहे हो, तो आपको लगता है यार कितना महंगा। लेकिन आप सोचो यार, जिस जिसकी शक्ल आपने 2-2 साल से नहीं देखी, जिससे आप 2-2 साल से मिल नहीं पाते हो, उसकी शक्ल आप देख पा रहे हो, उससे बात कर पा रहे हो। क्या ये आपको नहीं लगता कि यार उसके लिए अगर मेरे को 500 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, तो कितनी बड़ी चीज है। अगर आपको जाना पड़ता ना, 5,000 लग जाते। तो आप ये सोचो ना यार, इससे मेरे को कितना फायदा हुआ है। और उसको लिखो एक जगह कि मैंने इस चीज के लिए इतना पे किया, और इससे मेरे को, मैंने 500 रुपए दिए चलो एक महीने के रिचार्ज के लिए, बट देखो यार, मैं हजारों लोगों से बात कर पाती हूँ। जब किसी को अर्जेंटली मेरी फैमिली में जरूरत होती है, तुरंत वो फोन लगा के मुझसे बात कर पाता है, या मेरे तक अपनी न्यूज पहुंचा पाता है। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये, कितनी बड़ी चीज है। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, वो कंपनी कितने साल पहले बनी होगी, उस इंसान ने कितने साल पहले बनाई होगी, और आपने जाते ही आपको मंथली पे भी मिलने लग गया। आपको उसने थोड़ी बोला कि मैंने 10 साल में कंपनी खड़ी करी है, इतनी पावरफुल बनाई हुई है, अब 10 साल के बाद आपको पैसे देंगे। लेकिन वो आपके काम के तुरंत पैसे आपको दे देते हैं, चाहे उसने बंदे ने कितनी मेहनत करी है उस कंपनी को खड़ा करने में। आप सब चीजें गौर करोगे ना कि यार इसका मुझे क्या बेनिफिट मिला, आपको लगेगा यार मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, कितनी ब्लेस्ड हूँ। मेरे पास अभी इसी वक्त इतना सारा कुछ है थैंक यू करने के लिए। इतना सारा कुछ है, कितनी सारी नियामतें हैं, कितनी सारी ब्लेसिंग्स है। एक बार सोचने बैठोगे पता नहीं लाखों निकल पड़ेंगे, लाखों। क्योंकि अब तक बर्थडे आपने बनाया, कितने लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, बाहर खाना खाया, आपके पास थे पैसे तभी आप इतने अच्छे रेस्टोरेंट में या होटल्स में जा पाए, वहां बैठे, किसी ने खाना बनाकर आपको सर्व कर दिया, कोई आपकी खिदमत में लगा हुआ है, मैडम कुछ और चाहिए, मैडम पानी चाहिए, चाहिए वो चाहिए, क्योंकि आपके पास पैसा था। आप ये सारी फैसिलिटीज को एंजॉय कर पाए। आपको वो खाना नहीं बना, बहुत सारी डिशेज नहीं बनानी आती, लेकिन आपके पास पैसा है, बाहर आके खा लेते हो उसको।
कितनी बड़ी नियामत है कि कोई और मेहनत कर रहा है आपके लिए, लेकिन आपके पास पैसा था, आपने उसको पे किया और आपने उसको ले लिया। एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं कि उस बंदे ने इतनी मेहनत करके खाना बनाया, आपके पास पैसा था, आपने वो एनर्जी, पैसे वाली एनर्जी उसको दी, उसने अपनी मेहनत की एनर्जी आपको दी, एनर्जी एक्सचेंज हो गया, बैलेंस हो गई चीज। ठीक है, इसीलिए एनर्जी एक्सचेंज इतना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके आपको ये पूरी प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कर रहा है ना उसको रिजल्ट मिलेगा, जो नहीं कर रहा है वो उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको लगता है ये फालतू है। जो करेगा उसको मिलेगा। ठीक है जी, कोई किसी और का कोई क्वेश्चन है? थैंक यू मैम। थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन? हाँ जी। हाँ, ये स्क्रिप्टिंग हम किसी और के लिए कर सकते हैं? हाँ हाँ, कर सकते हो, बट उसमें ना खुद को थोड़ा सा शामिल करना, कि जैसे अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो तो मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं इसको एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ सामने, आप अपने आप को जरूर शामिल करना उसमें, कि मतलब वो जो आप चाहते हो करवाना वो आप अपनी आंखों से होते हुए देख पा रहे हो। जब आप उसको देख पा रहे हो ना तो वो आपके लिए की जाएगी। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, जब वो दूसरों के लिए करते हैं तो वो खुद को हटा लेते हैं, बोलते हैं दोनों बड़े अच्छे हैं, दोनों बड़े खुश हैं, लेकिन वो चीज आपके सामने कभी नहीं आ पाएगी, बहुत टाइम ले लेगा। लेकिन अगर उसमें आप हो के मैं ये देख पा रही हूँ, वाह कितना अच्छा लग रहा है इन लोगों को साथ में देखकर, वाह कितना अच्छा लग रहा है फैमिली में इतना प्यार देखकर, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि खुशी के आप वहां हो, तो वो चीज आपके लिए की जाए, क्योंकि सारा यूनिवर्स आपके इमोशन के हिसाब से तो काम करेगा। आप वहां हो तो वो आपको दिखाने के लिए पूरी चीजें बनाएगा, पूरी चीज। इसलिए अपने आप को जरूर शामिल करना स्क्रिप्टिंग में। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, तो फिर कल करते हैं, ठीक है जी। ओके चलो, कल करते हैं, ये प्रैक्टिस आप कंटिन्यू कर थैंक लेना। यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शैल मैम, थैंक यू। थैंक यू।